हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं विद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, जिसमें नया टॉपिक है गाउस का नियम। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम परिभाषा से। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता गाउस का नियम। अब हम देख लेते कि गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें फर्स्ट नंबर है गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के लागू होता है, खुले पृष्ठ में गाउस का नियम काम नहीं करता। और सेकंड पॉइंट है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। थर्ड पॉइंट है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो तो निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो डायग्राम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये है एक द्विध्रुव है जो कि ए और बी है। तो ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश, जो कि एक बंद पृष्ठ में रखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो फाई निर्गत, जो इससे निर्गत फ्लक्स हैं उनका मान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और जो एप्सिलॉन है वो इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अपॉन एप्सिलॉन नोट है, इस कारण इसका मान आ जाएगा 0। तो फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति बदलने पर विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति बदलती है तो इससे विद्युत फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहती। अब हम फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं कि गाउस का नियम बेलनाकार त्रिभुज आकार गोलीय चाहे कैसा भी गाउसियन पृष्ठ हो, गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है जिसके में 3 आवेश रखे हुए हैं, तो इससे विद्युत फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और सेम ये स्क्वायर में होगा और सेम इस स्फीयर में होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो टोटल विद्युत फ्लक्स निकले हैं उनका क्या मान होगा। तो तीनों आवेश जुड़ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये इनका टोटल आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो निर्गत फ्लक्स का मान ये हो जाएगा। अब सिक्स्थ पॉइंट हम देख लेते हैं कि कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो गाउस का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। गाउस का नियम स्थिर व गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है। गाउस का नियम है वो स्थिर एवं गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों के लिए कार्य करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए हम देखते हैं कि माना बिंदु O पर एक धनात्मक क्यू आवेश स्थित है जो किसी गोलाकार आकृति के बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है जो कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित है और गाउसियन पृष्ठ का आकार है गोलाकार। तो गोले का क्षेत्रफल है S और ये S। और अब हम देख लेते हैं कि गोले के ds क्षेत्रफल से कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं। ये r दूरी पर बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। तो अब हम देख लेते हैं कि अल्पांश AB से निर्गत विद्युत फ्लक्स
जैसा कि हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो डॉट के जगह पर आ जाएगा कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कोस थीटा 0 का मान आता है 1, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा 0 इज इक्वल टू ई डॉट ई डी एस है। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो अब ई का मान निकाल लेते हैं हम। प्लस क्यों आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, जो कि कूलॉम के नियम की सहायता से हम निकालते हैं। तो ई इजिकल टू के क्यू अपॉन आर के स्क्वायर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं तो जो रिजल्ट आता वो है डी फाई इजिकल टू के क्यू अपॉन आर के स्क्वायर इंटू डी एस, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने डी एस क्षेत्रफल में निर्गत फ्लक्स का रिजल्ट अभी तक निकाला है, लेकिन पूरे गाउसियन पृष्ठ पूरे गोले से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हम निकाल लेते हैं। वो निकलेगा समीकरण 3 का समाकलन करने पर। तो समीकरण 3 का समाकलन हम कर लेते हैं। यहाँ पर समाकलन का निशान लगा देते हैं समीकरण नंबर 3 पर। तो हम देखते हैं कि डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई, और ये कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, और डी एस क्षेत्रफल है इस पर समाकलन लग जाएगा। तो इसको हम जैसे सोल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास आएगा रिजल्ट फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर, और ये डी एस जो कि गोले का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 4 पाई आर की स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डी एस का मान है 4 पाई के आर की स्क्वायर, जो कि गोले का क्षेत्रफल है। तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया है, और अब हम डी एस का मान रख देते हैं 4 पाई आर की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फाई ई इजिकल टू क्यू, यहाँ पर हम के का मान रख देते हैं के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान हमने यहाँ पर रख दिया है, और आर की स्क्वायर ये है, और ये है डी एस का मान जो कि 4 पाई आर की स्क्वायर है, ये हमने रख दिया है। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो कि गाउस का नियम होता है।